यहां पे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, आई एम टेलिंग यू, एज आई टोल्ड यू, 50 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और 50 दिन के बाद मैं चाहता हूं कि आपकी फैमिली अमेज हो जाए, वो हैरान हो जाए कि किस कदर आप बदल गए हो। तो वो बदलने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। ऑलराइट, नाउ 8th पॉइंट पे आते हैं हम, एंड दैट इज फाइंड द आंसर्स इन द क्वेश्चंस। अब होता क्या है, कभी कभार हमसे जो सवाल आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, अब हमें आंसर तो हिंदी में देने की आदत है। यहां पे आदत को हल्का सा बदलना है। आपको ये समझना है कि क्या सवाल से ही जवाब निकल सकता है। बड़े सिंपल मैंने यहाँ पे सवाल लिखे हुए हैं जो आप लोगों से पूछ सकते हो, और अगर लोग आपसे पूछते हैं तो आप उनका आंसर दे सकते हो। जैसे कि एक इंसान ने आपसे पूछा, कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हो। लेट से आपको बोला कि क्या आप मेरे लिए बाजार से जाके सामान ला सकते हो। सो वहां पे सेंटेंस शुरू हुआ, सकते हो जब आता है तो कैन यू यूज होता है। तो कैन यू डू दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हो। तो आप क्या रिप्लाई कर सकते हो, आपके सवाल से ही जो जवाब आएगा, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूं, और नो आई कैन नॉट, नो आई कांट। तो आप यहां पे सवाल जब आया तो वहां पे उसी से आप आंसर निकालो। अगर कोई इंसान बोलेगा, लेट से आपको किसी ने बोला कि आप क्या मुझे पिकअप कर सकते हो इतने बजे यहां से, सो कैन यू पिकअप मी फ्रॉम दैट लोकेशन एट दिस टाइम। आप बोलोगे यस आई कैन पिकअप यू, और नो आई कैन नॉट पिकअप यू। कोई इंसान बोलता है कि आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो वहां तक, सो उसने बोला कैन यू ड्रॉप मी, तो आप या तो ये बोलेंगे यस आई कैन ड्रॉप यू, और आई कैन नॉट ड्रॉप यू। सो यहां पे आपने क्वेश्चन से ही आंसर निकालना बहुत जरूरी है। यहां पे दूसरा लिखा है, लेट से कोई इंसान आपको बोलता है विल यू डू दिस, क्या आप ये करोगे। जब फ्यूचर की बात करते हैं, करोगे की बात करते हैं, तो विल यू यूज होता है, विल यू डू दिस। लेट से किसी ने बोला क्या आप अब पढ़ाई करोगे, विल यू स्टडी नाउ। सिंपल क्वेश्चन, विल यू स्टडी नाउ, आप बोलोगे यस आई विल स्टडी नाउ, और नो आई विल नॉट स्टडी नाउ। सो जब विल यू का आपको क्वेश्चन आया तो आपने उसी में से आंसर निकाला। नाउ मैं आपको, देखो ये जो कोर्स है ये हर किसी के लिए है, तो अगर आपको लग रहा है बहुत बेसिक है, डोंट वरी, आपको आगे बहुत कुछ एडवांस मिलने वाला है। और आपको लगता है अगर आपको ये नहीं आता तो इसे सीखो, इट इज फॉर एवरीबॉडी। नाउ यहां पे लिखा है इज इट लाइक दिस, क्या ये ऐसा ही है, इज इट, क्या सच में ऐसा है। आप बोलोगे यस इट इज, और नो इट इज नॉट। तो आप इज इट को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे यहां पे है डू यू, क्या आप ऐसा करते हैं। लेट से एक इंसान आपसे बोलता है डू यू स्मोक, क्या आप स्मोक करते हैं। या आप किसी से पूछ सकते हैं डू यू ड्रिंक, डू यू स्मोक, डू यू ट्रैवल, डू यू कुक, और डू यू डांस, डू यू सिंग। सो बहुत सारे आप क्वेश्चन यहां से बना सकते हो। सो अगर एक इंसान ने बोला डू यू, तो आप बोल सकते हो यस आई डू, और नो आई डोंट। तो डू यू को आप यूज कर सकते हो इस तरीके से। नाउ यहां पे लिखा है डज ही, क्या वो ऐसा करता है। डज ही स्मोक, किसी शख्स ने आपके किसी फ्रेंड के बारे में पूछा, डज ही स्मोक, डज ही ड्रिंक, डज ही डांस। तो आपने रिप्लाई किया यस ही डज, हाँ वो करता है ऐसा, और नो ही डजंट। तो आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, इस तरीके के अनगिनत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उन अनगिनत क्वेश्चंस का आप इस तरीके से रिप्लाई कर सकते हो। एटलीस्ट आप अंग्रेजी में तो बोल रहे हैं। सो ट्राई टू यूज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो आंसर अंग्रेजी में करो, आंसर इन इंग्लिश। इफ यू हैव लर्न दिस, तो इसे यूज करो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे फाइनल 2 और आपके लिए यहां पे स्टेप्स है। 9th स्टेप है कीप अ नोटबुक एंड राइट न्यू वर्ड्स। जो भी नए शब्द आप सीखते हो, लेट से अभी इसी वीडियो में मैंने स्प्लेंडेड बोला था, क्या मतलब बताया था मैंने स्प्लेंडेड का, शानदार, बहुत अच्छा लगा आपको। ओके, सो आप इसे रियल लाइफ में यूज करना चाहते हो, सबसे पहले तो लिखो स्प्लेंडेड डायरी में। आपने एक नोटबुक बनानी है, उसमें आपने नए शब्द लिखने हैं बस। अब कभी कोई आपसे पूछता है कि पार्टी कैसी थी, अब आप बोलोगे इट वॉज गुड, तो गुड बहुत हल्का हो गया, और आपने बोला इट वॉज स्प्लेंडेड। अब सामने वाले को आपकी वोकैबुलरी से एक नया इंप्रेशन जाएगा आपके बारे में। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, एक पूरा का पूरा मैंने आपके लिए इस पे टॉपिक लिया हुआ है, उसमें हम बात करेंगे। बट गेट न्यू वर्ड्स, नए शब्द लिखो
जो शब्द आप सीख रहे हो उन्हें नोटबुक में लिखो और उन्हें रियल लाइफ में जल्दी से जल्दी यूज करो। सो जब आप ऐसा करोगे तब आप अपनी फ्लुएंसी में और ज्यादा पकड़ लेकर आ पाओगे, क्योंकि आपको नए नए शब्द पता होंगे। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको पता होगा और आप उसे लिख लोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। तो जब आप बोलोगे तो आप सोचोगे नहीं ज्यादा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, इसे यही बोलते हैं, नहीं बोलते, क्योंकि आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली उसकी और फिर आप उसे इमीडिएटली रियल लाइफ में यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं एक शब्द आज सीखा तो 1 महीने बाद यूज करेंगे, उसे ट्राई करो कि आज ही यूज करें। किस सिचुएशन में उसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने रोज का एक शब्द भी नया सीखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द भी नया सीखा और उसे यूज कर लिया दिन में 4 बार, तो वो आपकी वोकैबुलरी का पार्ट बन जाएगा। सो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम उसकी बात जरूर करेंगे। अभी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए हैं, इस वीडियो को शायद दोबारा देखिए, बट उन 10 पॉइंट्स के ऊपर काम करिए, उन 10 स्टेप्स के ऊपर काम करिए, बिकॉज आई वांट कि आपकी फ्लुएंसी आ जाए, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव हो जाए। सो यू स्पीक फ्लुएंटली, दिस इज व्हाट आई वांट। एंड इफ यू वांट द सेम, आप इन 10 स्टेप्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और जो वर्कशीट अब नीचे है उस पर काम करना शुरू कर दो। सो यू डू दिस टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, अप्लाई एवरीथिंग एंड गो सेल्फ मेड।